नमस्कार मित्रों, मैं सुवेग सिंह चौहान आप सभी का सक्सेस विद मंत्रा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीपीसी के अंतर्गत ट्रांसफर ऑफ सूट्स टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। सीपीसी के अंतर्गत सेक्शन 22 से लेकर के 25 तक की प्रोविजंस ट्रांसफर ऑफ सूट्स से रिलेटेड है। आइए समझते हैं प्रोविजंस क्या है। तो ट्रांसफर ऑफ सूट्स को हम प्रोविजन के अकॉर्डिंग ना समझ करके अगर अपने अकॉर्डिंग समझने की दृष्टि से आसान भाषा में समझें तो इनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, कब किया जाएगा ट्रांसफर, कौन कर सकता है ट्रांसफर के लिए और कैसे किया जाएगा और किसको एप्लीकेशन दी जाती है। तो पहली बात अगर हम करें कब किया जाएगा, तो जब किसी पक्षकार को यह लगता है कि उसके साथ न्याय होने की उम्मीद नहीं है उस मामले में जहां पर वो मामला चल रहा है, या जो प्रोसीडिंग ऑफिसर है, जो जज है उस कोर्ट का, वो पक्षपात करेगा दूसरे पक्षकार के फेवर में, या उस पक्षकार के साथ वो अन्याय करेगा या फेलियर ऑफ जस्टिस होने की संभावना होती है, तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है, उस स्थिति में ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन की जा सकती है। एमपी गणेश प्रसाद वर्सेस एमएल वासुदेव मूर्ति एआईआर 2003 के केस में कहा गया कि biasness of the presiding officer of the court is the sole ground to transfer the suits from one civil court to the other civil court। यानी अगर बायसनेस ये साबित हो जाती है किसी सिविल कोर्ट के प्रोसीडिंग ऑफिसर के द्वारा या जज के द्वारा, तो उस स्थिति में उस सूट को ट्रांसफर कराया जा सकता है। ये वैलिड ग्राउंड है ट्रांसफर का। वहीं पर अगर हम समझें कौन कर सकता है एप्लीकेशन, कौन कर सकता है, तो क्या प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को एप्लीकेशन की पावर है या केवल डिफेंडेंट को? तो जब हम सेक्शन 22 को रीड करते हैं तो वहां पर डिफेंडेंट की ही पावर बताई गई है कि डिफेंडेंट ही ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। लेकिन जब हम सेक्शन 24 पढ़ते हैं तो 24 में बात की गई है एनी पार्टी टू द सूट। एनी पार्टी का मतलब प्लेंटिफ को भी सेक्शन, अगर प्लेंटिफ को सूट का ट्रांसफर कराना है सिविल मामलों में तो उसको धारा 24 के तहत वो एप्लीकेशन कर सकता है। वहीं पर डिफेंडेंट जो है वो कब करा सकता है, वो 22 के तहत, सेक्शन 22 के तहत करा सकता है। अब इसमें एक बात सेक्शन 22 में लिखा गया है कि भाई डिफेंडेंट जब कराएगा तो उसमें एक बात है बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। जो इश्यूज हैं वो इश्यूज सेटल होने से पहले ही उसको ट्रांसफर की एप्लीकेशन कराना है। लेकिन जब सेक्शन 24 हम पढ़ेंगे तो उसमें बात की गई है एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर कराया जा सकता है, वो इश्यूज सेटलमेंट हुए हो या नहीं हुए हो, ये दोनों में अंतर है। अब अगर हम देखें कि कैसे किया जाएगा, तो जहां पर 2 या अधिक कोर्ट को कॉम्पिटेंसी होती है तो उस स्थिति की बात हो रही है धारा 22 में कि 2 या अधिक से कोर्ट की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। यानी एक कोर्ट तो ट्राई कर रहा हो, उस मामले में ट्रायल कर रहा हो, उसको इंस्टीट्यूट किया गया हो, और कुछ ऐसे कोर्ट भी होने चाहिए जो उस मामले को ट्रायल करने के लिए कॉम्पिटेंट हो। उसके बाद प्रयास सेक्शन 22 में क्या कहा गया, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, जहां तक हो सके, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किया जाना चाहिए। लेकिन सेक्शन 22 में एक बात और कह दी गई है कि जनरली जो अपील है, ठीक है, या रिवीजन है, अपील या रिवीजन के स्तर पर ट्रांसफर की जो बात आएगी, ट्रांसफर ऑफ सूट्स की बात आएगी, वो नहीं हो सकती। वो तब तक नहीं हो सकती जब तक कि फेलियर ऑफ जस्टिस प्रूव ना हो जाए, कि भाई ये ना पता चल जाए कि जब उसमें अन्याय होने की संभावना, उसमें न्याय नहीं होगा, न्याय असफल हो जाएगा, तो उस स्थिति में रिवीजन के स्तर पर और अपील के स्तर पर ट्रांसफर किया जा सकता है, ऐसा सेक्शन 22 कहता है। अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर किया जाना चाहिए। लेकिन जब हम सेक्शन 24 और 25 की बात करते हैं तो 24 और 25 एक इससे ज्यादा एक्सट्रीम पावर की बात करता है और कहता है एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर, धारा 24 और 25 के तहत अगर ट्रांसफर की एप्लीकेशन दी गई है तो किसी भी स्तर पर उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसी बात धारा 24 और धारा 25 में कह दी गई है। वहीं पर जो धारा 25 है वो एक बात कह रही है, और 25 सेक्शन 25 पावर बात करती है किसकी पावर की, सुप्रीम कोर्ट की पावर की ट्रांसफर की बात करती है। और धारा 25 ये कहती है कि जब हम ट्रांसफर का एप्लीकेशन प्रस्तुत करेंगे तो ट्रांसफर के एप्लीकेशन को एफिडेविट के साथ प्रस्तुत करेंगे, और एफिडेविट इस बात का होगा कि भाई बोनाफाइड ग्राउंड है कि ऐसा संभावना, न्याय होने की संभावना नहीं है या फेलियर ऑफ जस्टिस हो सकता है। तो इस प्रकार की बात एफिडेविट में हम जिक्र करेंगे कि भाई जो भी बातें हम एप्लीकेशन में लिख रहे हैं वो सारी बातें हमारी सही है, इस बात का एप्लीकेशन 25 में दिया जाएगा। इसके
इसके बाद जब एप्लीकेशन दे दी जाएगी ट्रांसफर की, तो वो कोर्ट क्या करेगा, जिस कोर्ट को एप्लीकेशन दी गई है वो क्या करेगा, नोटिस देगा अदर पार्टी को कि भाई आपके ये ट्रांसफर की एप्लीकेशन आई है, आपका इसके संदर्भ में क्या व्यू है। अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन है तो उस ऑब्जेक्शन को डिस्पोज ऑफ करेगा और उसके बाद वो ट्रांसफर की कार्रवाई को करेगा। लेकिन सेक्शन 25 एक स्पेशल बात कह रहा है कि अगर वो फ्रिवोलस या विक्सियस आधार पर ट्रांसफर की एप्लीकेशन की गई ऐसा पता चलता है, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है धारा 25 के तहत कि वो कंपनसेशन दिलवा सकता है अदर पार्टी को। वो मैक्सिमम कंपनसेशन कितना होगा, 2000 रुपीज तक का हो सकता है, यानी 2000 रुपए तक का कंपनसेशन अलॉट करा सकता है सुप्रीम कोर्ट। किसको अलॉट कराएगा, अदर पार्टी को प्रोवाइड कराएगा। अब अगर हम बात करें किसको किया जाएगा, तो जनरली यहां पर 3 प्रकार के कोर्ट की बात आती है। जब धारा 23 पढ़ते हैं तो वहां पर अपेलेट कोर्ट का जिक्र आया है, धारा 24 पढ़ते हैं तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात आई है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पार्ट होंगे। धारा 24 हाई कोर्ट की बात करती है और धारा 25 में सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर करने की पावर है। अर्थात अपेलेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन 3 प्रकार के न्यायालयों में हम ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब जब अपेलेट कोर्ट में हम धारा 23 के तहत करेंगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ समस्याएं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर जिस कोर्ट में मामला चल रहा है उस कोर्ट का केवल एक ही अपेलेट कोर्ट है तो उस कोर्ट में कर देंगे। लेकिन अगर जिस कोर्ट में मामला चल रहा है उस कोर्ट के और जिसमें मामला ले जाना है उस कोर्ट के अलग अलग अपेलेट कोर्ट है, तो हम क्या करेंगे, तो उस स्थिति में हाई कोर्ट को दोनों अपेलेट कोर्ट का जो ऊपर हाई कोर्ट है जिसके अधीन दोनों अपेलेट कोर्ट है उस हाई कोर्ट में हम एप्लीकेशन करेंगे। अगर अलग अलग हाई कोर्ट है, अलग अलग कोर्ट के अलग अलग हाई कोर्ट है, तो उस स्थिति में जहां पर पहले केस इंस्टीट्यूट किया गया था उस केस के उस कोर्ट का जो हाई कोर्ट होगा, यानी जिस हाई कोर्ट के अधीनस्थ वो कोर्ट होगा उस हाई कोर्ट में हम एप्लीकेशन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक्सट्रीम पावर है। अब मित्रों, जो ट्रांसफर की जो बात आती है तो ट्रांसफर के संदर्भ में कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। जो ट्रांसफर का जो प्रोविजन दिया गया है वो बेसिकली इसलिए दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके साथ इनजस्टिस हो सकता है, और बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ बायसनेस, और बायसनेस ये किसी प्रकार की हो सकती है, वो कास्ट के आधार पर हो सकती है, वो रिलीजन के आधार पर हो सकती है, वो पैसे के आधार पर हो सकती है। तो इस प्रकार से अगर किसी पक्षकार को लगता है कि उसके साथ अन्याय होगा, न्याय होने की संभावना नहीं है, उस स्थिति में वो इस धारा 22 से 25 सीपीसी के प्रावधानों का प्रयोग करके ट्रांसफर एप्लीकेशन करके अपने सूट को ट्रांसफर करा सकता है। धन्यवाद।